बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रमज़ानुल मुबारक की हमने बहुत सी फ़ज़ीलतें सुनी, बहुत से फ़ायदे रोज़े के हमने पढ़े, हमने बहुत सी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की। मेरे साथ मैंने भी डिस्कस किया, उसके अलावा आपके पास और लोगों के भी लेक्चर्स रमज़ानुल मुबारक के अबाउट पहुँचते रहेंगे। बेशक यकीनन रमज़ानुल मुबारक के या रोज़ा रखने के लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक बेनिफिट ऐसा भी है जिसके बारे में आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। तो आज मैं आपको रोज़े का एक ऐसा बेनिफिट बताना चाहूँगी, और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका से, कि उस बेनिफिट के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ासकर कंवारे लड़की और लड़कियों को। तो हदीस पहले पढ़ती हूँ कि क्या है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि शैतान जो है हमारी नफ़सानी ख्वाहिशात को दिन ब दिन बढ़ाता ही रहता है, और अगर हम ज़िक्र अस्कार को करना छोड़ दें और नमाज में पाबंदी ना करें तो शैतान हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ऐसे में बहुत से नौजवान मर्द या यंग औरतें बुरे कामों की तरफ ग्रेजुअली जाती रहती हैं, और वो उन कामों में पूरी तरह से शामिल हो जाती हैं। और जिसकी एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की शादियां जल्दी नहीं करते, और इसके अलावा ये कि वो बच्चियां उम्र से बढ़कर ज़्यादा खुद समझदार हो जाती हैं कॉलेज में जाकर, ये यूनिवर्सिटी में जाकर, या आजकल मोबाइल आ चुका है इंटरनेट के ज़रिए। तो अपने नफ़सानी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रोकने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े का एक बहुत प्यारा बेनिफिट बताया है। वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई साहब ताकत हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि नज़र को नीची रखने और शर्मगाह को बदफेली से महफूज रखने का ये ज़रिया है। और किसी में निकाह करने की ताकत ना हो तो उसे रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि वो उसकी शहवत को ख़त्म कर देता है। ये सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमारी नफ़सानी ख्वाहिशात सिर्फ़ वो वाली ख्वाहिशें नहीं, आप समझ रही हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसके अलावा भी कि हमें सब्र नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हमें चिड़चिड़ापन है, बहुत सी मुश्किलात का जो है वो रोज़े से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो अगर हम, लेकिन जो मेन फोकस ये कि अगर हमें ये डर हो कि हमारी शर्मगाह, या कह लें कि हम किसी बुरे काम की तरफ जा रहे हैं, या हम ज़िना ना कर बैठें, कोई भी ऐसा काम जो ज़िना में आता हो, हम वो काम ना कर बैठे, और आपके पास अभी इतनी ताकत भी नहीं है कि आपकी भी शादी नहीं हो सकती। और सारी बात है, अब आप पेरेंट्स से खुद तो जाकर कह नहीं सकते कि हमारी शादी कर दें। हाँ, बाज़ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं अपने माँ बाप के, वो कह देते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो बच्चियाँ या बच्चे चुप ही कर जाते हैं। तो ऐसे में अल्लाह के रसूल ने हमें जो बताया है फार्मूला अपने शहवत को कंट्रोल करने का, वो ये कि हमें रोज़े रखने चाहिए। अब रमज़ानुल मुबारक का यह महीना है, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपको ये भी बताऊँ, ये हदीस सुनाऊँ। और इसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद भी शवाल के रोज़े आ जाएंगे, हम वो रखें, और उनके बाद हम नफली रोज़े, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे और हर थर्सडे को फास्ट किया करते थे। उसके अलावा मंथ में अयाम बैस के रोज़े भी आ जाते हैं, हम वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे नफली रोज़े आते रहते हैं। हम अगर इन रोज़ों का इस्तेमाल करें तो हम बहुत हद तक, या जब तक हमारी शादी नहीं होती, हम अपने नफ़सानी ख्वाहिशात पे और गंदे ख़यालात से बच सकते हैं। बस आज की टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए या मेरी बात की ज़रा भी समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व मिनकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।